स्वागत है हमारे चैनल ज़ारांश डेली में। दोस्तों, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन मालदीव के मिनिस्टर को जिन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला और पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने पर मालदीव सरकार कुछ ही घंटे में बैकफुट पर आ गई और इन तीनों ने मोदी जी पर किए अपने आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट कर दिए। और भारत सरकार की सख्त चेतावनी के बाद मालदीव की चीनी कठपुतली सरकार ने अपने इन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और बाद में सफाई देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने बयान जारी कर कहा कि मालदीव सरकार के ये विचार नहीं है, बल्कि इन मंत्रियों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हमने चाइनीज कठपुतली सरकार क्यों कहा, यह हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मालदीव के इन मंत्रियों ने मोदी जी और भारत को लेकर नस्लभेदी टिप्पणी की। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले महाद्वीप में चुनाव हुआ था, जिसमें मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ने चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान इसकी पार्टी ने इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम मालदीव में तैनात भारतीय सेना को मालद्वीप से बाहर कर देंगे। दोस्तों, भारतीय सेना मालदीव में मालदीव की रक्षा के लिए तैनात है, लेकिन मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी एक कट्टर इस्लाम समर्थक और हिंदू विरोधी पार्टी है। यही नहीं, इस पार्टी पर चीन का इन्फ्लुएंस भी है और यही वजह है कि ये लोग भारत से और पीएम मोदी से नफरत करते हैं। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। आज से 2-3 दिन पहले मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे का मकसद वहां के टूरिज्म को प्रमोट करना था। मोदी जी ने जैसे ही लक्षद्वीप का दौरा करके वहां के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाले तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है। फिर क्या, भारत से लेकर मालदीव्स तक मोदी जी के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड करने लगी। कई लोगों ने इन फोटो वीडियो को देखकर मालदीव्स की ट्रिप कैंसिल कर दी और लक्षद्वीप जाने का प्लान बनाया। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड हस्तियों ने मालदीव की खूबसूरती की सराहना भी की। दोस्तों, इसके बाद शुरू होता है असली खेल। लक्षद्वीप को मालदीव की जगह दूसरा ऑप्शन देख मालद्वीप के इन कट्टर मंत्रियों को मिर्ची लग गई और भारत को लेकर अपनी भड़ास निकालने के लिए मोदी जी पर नस्लीवेदी टिप्पणी कर दी, क्योंकि उनको लगने लगा था कि कहीं मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव का टूरिज्म खतरे में न पड़ जाए। हालांकि बाद में भारतीयों ने भी सोशल मीडिया पर मालदीव की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, मालदीव एक तरह से समुद्री टापुओं से बना देश है। इसकी अपनी न कोई इंडस्ट्री, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्कि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था मछली पकड़ने और टूरिज्म पर टिकी है। टूरिज्म खत्म तो मालदीव खत्म। दोस्तों, मालदीव की जीडीपी का 28% हिस्सा इनको टूरिस्ट सेक्टर से ही आता है और आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 2023 में करीब 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की। यह आंकड़ा दुनिया में किसी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि मालदीव भारतीयों से कितना पैसा कमाता है। मालदीव में रुकने का एक दिन का अनुमान कराया 5,000 या इससे ज्यादा ही होता है, तो इस हिसाब से मालदीव भारतीयों से अरबों रुपए कमाता है। और दोस्तों, यही वजह है कि मालदीव कुछ ही घंटे पर बैकफुट पर आ गया और खुद मालदीव के राष्ट्रपति ने आकर सफाई दी। बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी जी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ओनेल इंडिया टूर एवं ट्रेवल ऑपरेटर एसोसिएशन ने बताया कि लक्षद्वीप दौरे के लिए एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनकी साइट पर भारी ट्रैफिक बढ़ गया है। लक्षद्वीप बुकिंग के लिए उनके पास इतनी कॉल्स आई हैं जो पिछले 3 महीनों में नहीं आई। दोस्तों, लक्षद्वीप दौरे के लिए अभी कहीं से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अभी सिर्फ केरल के कोच्चि शहर से ही आप लक्षद्वीप जा सकते हो। लेकिन पीएम मोदी जी के दौरे के बाद अब लक्षद्वीप बहुत जल्दी ही टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप हो जाएगा और जल्दी ही देश के अन्य प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट लक्षद्वीप के दौरे के लिए उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक अभी लक्षद्वीप में देश के अन्य किसी पर्यटन स्थल की तुलना में पर्यटक सबसे कम पहुंचते हैं। लक्षद्वीप के पर्यटन एवं स्पोर्ट विभागों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल लक्षद्वीप में करीब 25,000 पर्यटक पहुंचे थे। दोस्तों, लक्षद्वीप में सभी लोगों का प्रवेश बगैर परमिट के प्रतिबंधित है। यहां जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट तक की प्रक्रिया होती है और इसीलिए सामान्य पर्यटक लक्षद्वीप जाने से कतराते हैं। हालांकि अब ये सभी चीजें बहुत आसान कर दी जाएंगे, जिससे लक्षद्वीप मालदीव की जगह एक नई डेस्टिनेशन के रूप में उभर कर सामने आए।